Hello friends, good morning to all of you. वेलकम टू जीएस वेल्थ क्रिएशन चैनल और मैं आपका दोस्त गजराज सिंह। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इन्वेस्टमेंट टूल के बारे में जो हर मिडिल क्लास इन्वेस्टर के लिए बना है और वो है म्यूचुअल फंड। अगर आपको स्टॉक्स मार्केट रिस्की लगता है और आप चाहते हैं कि स्मार्ट इन्वेस्टिंग बिना किसी स्ट्रेस के करें तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं जीएस वेल्थ क्रिएशन के साथ। जल्दी से आप डिस्क्लेमर पढ़िए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि म्यूचुअल फंड में बहुत सारे निवेशक मिलकर एक एएमसी के पास अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं। एएमसी एक फंड मैनेजर हायर करती है। फंड मैनेजर एक्सपर्ट होता है, उसको इस मार्केट की नॉलेज होती है। वो फंड मैनेजर उस पैसे को या तो स्टॉक्स में निवेश करता है, बॉन्ड में निवेश करता है, गोल्ड में निवेश करता है और उससे हमें रिटर्न जनरेट करके देता है। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड के टाइप की। इक्विटी फंड में हाई ग्रोथ मिलता है। हाई ग्रोथ के साथ साथ इसमें हाई रिस्क भी है। डेट फंड में स्टेबल रिटर्न है। स्टेबल रिटर्न है तो रिस्क लो होगा। नेक्स्ट आता है हमारा हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड इक्विटी और डेट दोनों का मिक्सचर है। इसमें कुछ पैसा इक्विटी में डाला जाता है और कुछ पैसा डेट में डाला जाता है। नेक्स्ट है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड मार्केट के इंडेक्स को कॉपी करता है। सेक्टोरल फंड किसी एक स्पेसिफाइड सेक्टर या इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, आईटी, फार्मा, बैंकिंग। तो हर टाइप के म्यूचुअल फंड का अपना अपना स्टेबल या रिस्क है। स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो रिटर्न कम होगा, स्टेबिलिटी कम होगी तो रिटर्न ज़्यादा होगा। बेनिफिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड के क्या क्या बेनिफिट हैं? पहला बेनिफिट तो है डाइवर्सिफिकेशन का। जो भी हम पैसा म्यूचुअल फंड में जमा करते हैं वो डाइवर्सिफाई होकर अलग अलग एसेट में इन्वेस्ट होता है। अलग अलग स्टॉक्स में होगा या अलग अलग कमोडिटी में होगा, जिससे हमारे पैसे पे रिस्क कम हो जाता है। दूसरा बेनिफिट है प्रोफेशनल मैनेजमेंट का। हमारे फंड को मैनेज करने के लिए एक एक्सपर्टाइज फंड मैनेजर है जो हमारे पैसों को हैंडल करता है। और तीसरा बेनिफिट है लिक्विडिटी का। जब भी हमें पैसे की रिक्वायरमेंट है हम अपने फंड को रिडीम कर सकते हैं, जब चाहे हम पैसा निकाल सकते हैं। तो अभी तो बात की हमने उनके बेनिफिट की। अब बेनिफिट है तो उनके कुछ रिस्क भी होंगे। तो चलिए अब नज़र डालते हैं उनके रिस्क पर। पहला है मार्केट रिस्क। अगर मार्केट गिरेगा तो फंड की NAV भी गिरेगी, फंड की वैल्यू भी गिरेगी। दूसरा है इंटरेस्ट रेट रिस्क। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो डेट फंड में इंटरेस्ट कम मिलना स्टार्ट हो जाता है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तीसरा है क्रेडिट रिस्क। अगर हमने किसी डेट फंड में निवेश कर रखा है तो हो सकता है कि बॉन्ड इश्यूअर डिफॉल्ट हो जाए और हमारे पैसे का नुकसान हो जाए। तो ये तीनों इसमें रिस्क इन्वॉल्व हैं, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है कि बेनिफिट के साथ साथ कुछ रिस्क भी हैं। तो समझ लेते हैं कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। इन्वेस्टर अपना पैसा एएमसी के पास जमा करता है। एएमसी अपना पैसा सारा फंड मैनेजर को देता है। फंड मैनेजर उससे एक पोर्टफोलियो बनाता है और उस पोर्टफोलियो से मिलकर हमको रिटर्न जनरेट होता है। हम पैसा देते हैं, फंड मैनेजर उसे इन्वेस्ट करता है और हमें मिलता है उसके बदले में रिटर्न। कुछ टर्म्स हैं जिनको जानना बेहद ही ज़रूरी है अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले आता है NAV, नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू क्या है? म्यूचुअल फंड की कोई भी हम यूनिट परचेज कर रहे हैं तो उस यूनिट की वैल्यू, जो उसकी प्राइस है, वो उसकी NAV कहलाती है। दूसरा आता है एक्सपेंस रेशियो। फंड मैनेज करने के लिए जो एनुअल चार्ज लग रहा है, जिससे हमारे फंड मैनेजर की फीस भी जा रही है, वो उसका एक्सपेंस रेशियो है। तीसरा आता है AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट। एसेट अंडर मैनेजमेंट का मतलब होता है कि उस फंड मैनेजर के पास, उस एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास कितना पैसा है, जिस पैसे को मैनेज कर रहे हैं, टोटल पैसा उस फंड के पास कितना है। फिर एग्जिट लोड आता है। एग्जिट लोड ये समझ लीजिए कि एक तरह की पेनल्टी है। अगर हम समय से पहले अपना पैसा निकाल रहे हैं तो कुछ म्यूचुअल फंड
एग्जिट लोड लगाते हैं। हमने टर्म्स तो समझ लिया। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि हम लमसम करें, एसआईपी करें, या कब लमसम करें, कब एसआईपी करें। अगर हमारे पास रेगुलर इनकम है, हमारी मंथली सैलरी आती है, हर महीने कहीं से पैसा आता है, तो हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि हम एसआईपी स्टार्ट करें, एसआईपी ही रखें उसमें। अगर बीच में हमें कहीं से बोनस मिलता है या कहीं से एक्स्ट्रा पैसा आता है तो हम उसको लमसम में डाल सकते हैं। मार्केट अगर अपने पीक पे चल रहा है, ऑल टाइम हाई पे है, तो वहाँ पे लमसम करना ठीक नहीं है, उस समय हम एसआईपी ही कर सकते हैं। मार्केट करेक्ट हो गया है, मार्केट डाउन चला गया है, मार्केट 5% डाउन आ गया, 10% डाउन आ गया, तो उस समय हम लमसम डाल सकते हैं जितना भी पैसा हमें डालना है। गोल अगर हमारा 7 साल से ज़्यादा का है तो हम एसआईपी भी कर सकते हैं, हाइब्रिड भी कर सकते हैं। जब हम म्यूचुअल फंड रिडीम करते हैं तो उसमें हमारा जो भी प्रॉफिट होता है उस पर हमारा टैक्स भी लगता है। टैक्स की कंडीशन रहेंगी, अगर हमारा एलटीसीजी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, यानी कि 1 साल से ज़्यादा का जितना भी हमारा खरीदी हुई यूनिट है, अगर हम उनको रिडीम करते हैं तो उस पर हमें 12.5% का टैक्स देना होगा। और अगर हम एसटीसीजी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जो लेस देन 1 ईयर है, उस पर हमें 20% का टैक्स देना होगा। एलटीसीजी 1,25,000 तक का एग्जेम्प्टेड है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हर साल हम अपने प्रॉफिट का 1,25,000 रुपये निकाल के वापस हम उसमें री इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो जिससे कि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ता रहेगा, इंटरेस्ट हमारा कम हो जाएगा। म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते टाइम 3 चीज़ें बेहद ही ज़रूरी हैं। सबसे पहला, रिस्क एपेटाइट, इंडिविजुअल की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है, कितना रिस्क ले सकते हैं हम। रिस्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रॉफिट के, ज़्यादा रिस्क ज़्यादा प्रॉफिट, कम रिस्क कम प्रॉफिट। दूसरा, गोल, हमारा गोल बड़ा है तो हमें पैसा भी ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा और रिस्क भी ज़्यादा लेना पड़ेगा। गोल हमारा छोटा है तो हम उसे कम रिस्क के साथ भी अचीव कर पाएंगे। तीसरा, टाइम होरिजन, हम कितने समय के लिए एसआईपी करें, कितने समय के लिए हम उस म्यूचुअल फंड को होल्ड कर सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ देख के ही हम म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करेंगे। अब थोड़ा फंड मैनेजर का रोल समझ लेते हैं कि फंड मैनेजर का रोल क्या है। फंड मैनेजर एक्टिवली मैनेज करेगा, वो स्टॉक्स चूज करेगा, रिसर्च करेगा, सेबी की जो गाइडलाइंस होगी उनको फॉलो करेगा, परफॉर्मेंस को ट्रैक करेगा, बेंचमार्क जो इंडेक्स हैं उनको बीट करेगा। अगर इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पा रहा है हमारा म्यूचुअल फंड, तो हमारे म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। म्यूचुअल फंड रेगुलेटेड बाय सेबी, सेबी का म्यूचुअल फंड में रोल रहता है कि वो इन्वेस्टर के हितों की रक्षा करें और ट्रांसपेरेंसी बनाए रखें। तो म्यूचुअल फंड सेबी के रूल्स को फॉलो करता है, तो हमारा पैसा सेफ हैंड में है। म्यूचुअल फंड की कंपैरिजन के लिए भी कुछ मैट्रिक्स हैं कि हम किस म्यूचुअल फंड को अपने पोर्टफोलियो में रखें और किस म्यूचुअल फंड को हम अपने पोर्टफोलियो से बाहर करें, तो उसके पैरामीटर हैं। सबसे पहले आता है CAGR, कंपाउंड एनुअली ग्रोथ रिटर्न, कि कंपाउंडेड कितना एनुअली ग्रोथ के साथ उसने हमें रिटर्न दिया है। फिर आता है शार्प रेशियो, शार्प रेशियो रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क है, कि हमने एक यूनिट पे कितना रिस्क लिया है अपना रिटर्न जनरेट करने के लिए। एल्फा, एल्फा फंड मैनेजर की स्किल है कि हमारा जो फंड है वो बाजार को आउट परफॉर्म कर रहा है, अंडर परफॉर्म कर रहा है। इंडेक्स ने 1% रिटर्न दिया और हमारे मैनेजर ने हमें निकाल के दिया है 2% रिटर्न, तो ये अल्फा से पता चलता है। फिर बीटा, बीटा फंड की वॉलेटिलिटी को डिसाइड करता है कि फंड की वॉलेटिलिटी, निफ्टी 1% गिरी, हमारा फंड 2% गिर जा रहा है, तो उसमें जो वॉलेटिलिटी है वो बीटा बताएगा। नेक्स्ट है XIRR, XIRR हमारा एक्चुअल एनुअल रिटर्न कितना आया, क्योंकि हमने स्टेगर्ड प्लान में उसमें लमसम किया, SIP किया, तो हमारा एक्चुअल एनुअली रिटर्न कितना है वो हमें XIRR से पता चलेगा। तो इन कसौटी पे जो हमारा फंड खरा उतर रहा है उसको हम अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे, नहीं तो हम अपने पोर्टफोलियो से बाहर करके कोई दूसरा म्यूचुअल फंड लेंगे। अब न्यू इन्वेस्टर के लिए सलाह रहेगी कि वो स्टार्ट स्मॉल अमाउंट से करें,
जैसे जैसे ही उनका फेथ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही अपना अमाउंट बढ़ाते जाएं। कंसिस्टेंट रहें, क्योंकि म्यूचुअल फंड या एसआईपी एक लॉन्ग टर्म गेम है। लंबे समय तक जितना रहेंगे उतना ही आपको बेनिफिट कंपाउंडेड होकर मिलता रहेगा। और ईयरली एक बार अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करें कि हमें किसने अंडर परफॉर्म किया है और किसने आउट परफॉर्म किया है। ज़रूरत हो तो अपना फंड चेंज कर लें। कुछ कॉमन गलतियां जो इन्वेस्टर करते हैं जिसकी वजह से उनको प्रॉपर रिटर्न नहीं मिल पाता। सबसे पहला तो चेसिंग रिटर्न, कि कोई म्यूचुअल फंड देखा कि इसने जो है एक साल में जो है 30% रिटर्न दिया है, 25% रिटर्न दिया है, तो ज़रूरी नहीं कि उसने इस साल 30% रिटर्न दिया है तो अगले साल भी 30% रिटर्न देगा। हमें कम से कम उसका 3 साल 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखना है कि कितना रिटर्न दिया है। दूसरा, इग्नोरिंग कॉस्ट। जो एक्सपेंस रेशियो होता है, हमें एक्सपेंस रेशियो देखना है। किसी का एक्सपेंस रेशियो 0.5 है, किसी का रेशियो 1 है, किसी का 1.5 है, तो हमें एक्सपेंस रेशियो कम वाला सेलेक्ट करना है। तीसरा, पैनिक एग्जिट। ये सबसे मोस्ट कॉमनली मिस्टेक है। जैसे ही मार्केट डाउन होता है लोग निकलना स्टार्ट कर देते हैं, अपना फंड निकाल लेते हैं या अपनी एसआईपी बंद कर देते हैं, जो सबसे बड़ी गलती है। मार्केट गिर रहा है तो एवरेज करते रहो, अपना इन्वेस्टमेंट रोकना नहीं है। अगर यह करते रहेंगे तो हमारा म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न देगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। पेशेंस और प्लानिंग से इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। म्यूचुअल फंड को चूज कैसे करना है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।